हुए उनसे वार्ता करते हुए। जी स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। थैंक यू। मैम आपका शुभ नाम? मेरा नाम उमा देवी है और मैं कानपुर के CRC सदर बाज़ार से प्राथमिक विद्यालय सदर बाज़ार में शिक्षा मित्र के पद पे तैनात हूँ। और शिक्षा मित्रों की लड़ाई लड़ने के लिए मैं 2018 से सरकार से निरंतर बातचीत या रास्ते निकालने के लिए अनुनय विनय के तौर पे मैं पहुँचती हूँ। विकल्प अभी नहीं मिला है मेरे भाई। कष्ट है इस चीज़ का कि 2018 में डॉक्टर दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी का गठन हुआ। उस कमेटी के गठन के आज 3 साल बीत जाने के उपरांत भी रिजल्ट नहीं आया और सारे शिक्षा मित्र बेहाल हैं। हमारी तो गुजारिश है सरकार से कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी उपलब्धियां गिनाने के नज़दीक खड़े हैं। 18, 19, 20 तारीख को उम्मीद है कि अपनी 4 साल पूरे होने के कार्यकाल के उपलक्ष्य में उपलब्धियों को गिनवाएंगे। उन उपलब्धियों में हमें आशा उम्मीद है कि हमारे लिए भी 2 शब्द मुख्यमंत्री जी के दरबार में होगा, क्योंकि शिक्षा मित्र परिवार आज बेहाल खड़ा है। मैम हम देख रहे हैं कि जैसे इतनी कम जो एक आर्थिक स्थिति गुजर रहे हैं, खासकर शिक्षा मित्र, इतनी कम जो है वो तनख्वाह पे आजीविका कैसे चला पा रहे हैं? भाई आजीविका चलाना तो ये तो वेदना की बात हो गई, क्योंकि माननीय न्यायालय के आदेश के उपरांत मुख्यमंत्री जी के पाले में शिक्षा मित्र परिवार को भेजा गया था। परंतु दुर्भाग्य है कि आज तक उसका प्रधानमंत्री जी भी बोले कि हम इसका निराकरण करके देंगे, मुख्यमंत्री जी भी बोले, शिक्षा मंत्री भी बोले और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने तो पूरी कमेटी का ही निर्णायक भूमिका निभाई, लेकिन आज तक रिजल्ट 0 है। और उस रिजल्ट के इंतजार में पूरा शिक्षा मित्र परिवार सतत प्रयास करता है कि हाँ हमारे लिए 2 शब्द जरूर हों शासन में। हमारे परिवार के दुख सुख को दूर करने के लिए सरकार हमें एक रास्ता दे, हमें उपेक्षा भरी नज़रों से या पूर्व की सरकारों की जो हमें एक बातें आती है सामने हमारे कि नहीं पूर्व की सरकारों की गलतियां, उसे दूर करते हुए हम अपील करेंगे, गुजारिश करेंगे और कहेंगे महाराज जी से कि महाराज जी ये शिक्षा मित्र परिवार आपका परिवार है, ये आपके दरबार में खड़ा है, आपके यहाँ अर्जी लगाया है, आप इन्हें मान सम्मान और रोटी दीजिए, क्योंकि बिना मान सम्मान और रोटी के एक परिहास की जिंदगी जी रहा है शिक्षा मित्र। मैम हम देख रहे हैं मिशन शक्ति का जो एक नारा हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने दिया है, आखिर उसका क्या सकारात्मक असर पड़ा है या अभी तक के आपका जो ये प्राथमिक विद्यालय के अंतर्गत कार्य जितने भी शिक्षा मित्र हैं वो उससे उपेक्षा का पात्र रहे हैं? देखिए, अगर मैं शिक्षा मित्र परिवार की बात करूं तो शिक्षा मित्र परिवार पूरे उत्तर प्रदेश में उपेक्षा का ही पात्र है, क्योंकि माननीय न्यायालय के आदेश के बाद बैठे विद्यालयों में हमें विसंगतियों से सामना करना पड़ा, समाज की विसंगतियों का सामना करना पड़ा, शासन की विसंगतियों का सामना करना पड़ा। उसके साथ साथ हम जहां खड़े हैं ढेरों विसंगतियां प्रतिदिन आती हैं, उन विसंगतियों को दूर करने के लिए हमें रास्ता सरकार से उम्मीद है कि हाँ हमारे लिए निकाल करके वो दें, क्योंकि मात्र चंद कदम दूर है, 2 ही 3 दिन बाकी है जब वो अपनी उपलब्धियों को गिनाएंगे, अपनी बातों को समाज में कहेंगे कि हाँ बीजेपी सरकार ने ये कार्य किए हैं, वो कार्य हमारे सामने हो। और मैं एक मुखिया के नाते मैं गुजारिश करूंगी, अनुनय विनय करूंगी माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि आप लोग इस अग्रणी भूमिका में अपना अहम योगदान दीजिए कि ये बेटियां आपका सदैव नाम ले और गौरव से जी सके। जहां बेटियों को इतना गौरव और अभिमान देने की बात होती है जिस शासन में, क्या हम बेटियां नहीं हैं आपकी? हमारी जो उपेक्षा हो रही है क्या ये आप ये संज्ञान में नहीं है? और संज्ञान में न हो तो हाई पावर कमेटी आप दोहरा लीजिए। 2018 से आज तक अनवरत टीचरें आपसे संपर्क साध नहीं है कि किसी तरह हमारा कल्याण हो जाए। वही 2 शब्द, वही हमारे सुख के सपने आप लौटा दीजिए। ये हमें आशा और विश्वास है आपसे कि आप हमें जरूर देंगे। मैम हम जैसे कि देख रहे हैं कि आप आम शिक्षक सब और साथ ही हम ये भी देख रहे हैं दिव्यांग आम प्रशिक्षित शिक्षक एसोसिएशन के भी आप मुखिया हैं। आपके पास जितने भी शिक्षा मित्र अपने दुख लेके आते हैं और आप पूरी तरह से वास्तविक स्थिति से पूरी तरह से वाकिफ हैं, आखिर सरकार के सामने किसी प्रकार की, जैसे कि उन्होंने हाई पावर कमेटी बनाई है, क्या धरातल पे किसी प्रकार का सर्वे शासन की तरफ से किया गया है जिसमें कि आप लोगों का जो भी आर्थिक स्थिति से आप जूझ रहे हैं और साथ ही जो आपके परिवार की स्थिति है, इस पारिवारिक स्थिति को लेकर किसी प्रकार का सर्वे उन्होंने किया कि इसको आगे चल के किसी प्रकार की कमेटी में दूर करने का काम किया जाए? देखिए, जब कमेटी बनी
तो उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा या शिक्षा मंत्री जी के द्वारा मीडिया एबीपी गंगा चैनल पे ये खबर आई कि बहुत जल्द हाई पावर कमेटी का निर्णायक मोड़ आ रहा है, वो कमेटी की रिपोर्ट उजागर होगी। और आज तक हम लोग अभी इंतजार कर रहे हैं, उजागर नहीं हुआ। सदन में भी मुद्दा बहुत उठा, पक्ष विपक्ष, यहाँ तक कि बीजेपी के ही शिक्षक एमएलसी हैं माननीय देवेंद्र सिंह जी, वो भी गोरखपुर से ही हैं। मैं उनके प्रति ढेरों मेरी उनकी कृपा रही कि हम शिक्षा मित्र उनसे उनके तरफ मुखाग्र हुए कि उन्होंने हमारे दर्द को, उस सरकार में होते हुए भी हमारे दर्द को उठाया कि नहीं, बीजेपी सरकार भी आपके लिए चिंतित है, लेकिन वो हमारा निराकरण या हमारा रास्ता कब देंगे, हमें इंतजार उस चीज़ का है। और इस समय स्थिति बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक स्थिति के कारण हम तो चाहते हैं कि हमारा भी निराकरण इसी 2-3 दिन के अंदर सरकार कर दे, माननीय मुख्यमंत्री जी कर दें, माननीय उप मुख्यमंत्री जी कर दें, माननीय शिक्षा मंत्री जी कर दें, या माननीय प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति जी ही हमें दे दे रास्ता। लेकिन हमें रास्ता चाहिए, हमें रोटी का विकल्प चाहिए। बिन रोटी के विकल्प के शिक्षा मित्र परिवार आज ऐसी स्थिति से जूझ रहा है जहां सारी विसंगतियों और रोटी के लिए मोहताज अनाथ बच्चे बेहाल पड़े हैं, बूढ़े माता पिता एकटक आस देख रहे हैं, और जो खड़े भी हैं दवा के लिए परेशान है कि उनको उस 10,000 में वो अपने बच्चों का लालन पालन करें, बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाएं, कि अपने घर में रोटी खाएं, कि जो हम अस्वस्थ हुए हैं उसकी दवा इलाज कर लें। आखिर हम जाए कहाँ? और समय से भुगतान नहीं, ये बड़ी विडंबना है। इसी विडंबना को लेकर के मैंने कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से अनुनय विनय किया मैंने कि मान्यवर हमारे विकल्प को निकाल दीजिए, हमारे रास्ते निकाल दीजिए। निकालना आपको ही है, आप सत्ता में बैठे, हम एक बार नहीं 100 बार हम आपके पास ही आके कहेंगे। किसी की क्या रही नहीं रही उससे हमें नहीं मतलब है, हमें मतलब आपसे है कि आप हमारा निराकरण करके हमारा रास्ता बना के दे दीजिए। आखिर शासन प्रशासन से हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या मांग करना चाहती हैं कि आने वाले समय में जो हाई पावर कमेटी यदि अपनी मान लीजिए किसी प्रकार की अनुशंसाओं को सामने लाती है तो उसमें आखिर क्या चीज़ें लगता है कि आपको निश्चित रूप से होना ही चाहिए? देखिए, हमारा विकल्प है पूरे भारत में प्रशिक्षित वेतनमान कहा कभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को दिया, तो उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं? ठीक है, विसंगतियां थी वो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट हिमाचल प्रदेश को दे सकती है और एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार हम 2010 से पहले के जितने भी लोग स्नातक थे वो 124 के अंतर्गत आते थे, प्रशिक्षित वेतनमान के हकदार थे, सरकार वही दे दे। बाकी जो बचते हैं समान वेतन समान कार्य दे दे, या एकदम ही कुछ ऐसा लगता है सरकार को तो सभी को समान वेतन समान कार्य एक साथ दे दे। हम तो दोनों तरफ से खुश हैं कि सरकार हमारे लिए रास्ता निकाल दे, हमारे सारे भाई बहन खुशहाल हो जाए, रोटी मिले, सम्मान मिले। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ, देखा जाए तो पूरे प्रदेश के एक तरह से प्रतिनिधित्व कर रही हैं श्रीमती उमा देवी जी, और साथ ही हम लोग ने देखा जहाँ के ऊपर